हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों और पढ़ाई बहुत मन लगा करके कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें हमने एंटायर कॉन्सेप्ट आपको करवाया था। सिंपल इंटरेस्ट से जो जो फैक्टर यूज होने वाला था उस सारे फैक्टर को हमने डिस्कस किया था, वन बाय वन कराए थे और उन सभी पे हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। और लास्ट में मैंने आपके साथ कमिटमेंट भी किया था कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बच्चों जो सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। जो आरएमएस में बच्चों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूछा गया उन क्वेश्चन को भी करवाऊंगा और जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे गए उन क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। तो मैं वादे की मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं जब आपको सैनिक विद्यालय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखते हैं, राइट। तो ये आपको कुछ जो बच्चों एग्जाम से लिया जाता है वो उनके नेम से आप चाहे तो, अगर नहीं पता है तो आप इनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनके एग्जाम जरूर आप देंगे बच्चों। अगर क्लास 4th 5th अगर में बच्चे हो तो आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्या है बच्चों, देखिए पहला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है। दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं ये भी। उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो होते हैं बच्चों, ये जो कैट होता है इसके थ्रू वो एग्जाम लेते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है बच्चों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ये टेस्ट होता है, सैनिक स्कूल के लिए ये टेस्ट होता है। और ओलंपियाड तो आप अपने आप परफेक्ट ही है बच्चों कि जिस सब्जेक्ट का आप ओलंपियाड देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन है बच्चों, आज की जो लेक्चर है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, जिसके अकॉर्डिंग इन सभी एग्जामों में पूछे गए वो क्वेश्चन है आपको बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, राइट। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अ सम ऑफ फेच्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4016.25 at the rate of 9% in 5 years. What is the principles? तो अब इसका हमें प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ये आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, राइट। क्या है बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमें प्रिंसिपल बच्चों रखा है, एसआई जो हमें दिया है वो क्या है 4016.25, राइट। और रेट जो आपको दिया है यहाँ पे वो दे रखा है 9% और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 इयर्स, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपके दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई दे दिया आपको, रेट दे दिया, टाइम दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय बहुत कम होता है, आपको कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, यानी मिनटों के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। इतने टाइम कम बचते इन सबके एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले, ट्रिक्स, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन तो सब कर सकते हैं आप, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, राइट। वो कब आएगा बच्चों, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो P इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, SI इनटू क्या होता है 100 अपॉन क्या होता है बच्चों R इनटू T। बस सिंपल, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू को पुट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं 4016.25 इनटू 100, राइट, अपॉन क्या होगा बच्चों 9 इनटू 5। तो अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 20, इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कितना आ गया यहाँ पे देख लीजिए 401625 अपॉन क्या आ गया 9 5 45, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको आपको डिवाइड करना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, राइट। आप चाहे तो वैसे डिवाइड कर लीजिए, जिस तरीके से आपको डिवाइड करना है आप आसानी से डिवाइड करके इसका रिजल्ट को लिख सकते हैं, राइट। चलिए कैसे होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8925 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा 8925 आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, राइट। सिंपल P कितना आ जाएगा 8925, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, रिजल्ट यही आएगा, राइट। आई होप समझ आया। तो कैलकुलेशन भी फास्ट करना पड़ेगा,
टेबल भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को देख करके आसानी से इजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बच्चों क्या है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम का ही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट 450 फॉर ईयर एट 81 रुपीज एज इंटरेस्ट जो है 4.5 पर एनम, राइट? ऑफ यहाँ पे क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। ठीक है जी, SI नहीं, इसका टाइम है बच्चों। SI आपको कितना दे रखा है? 81 रुपीज दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टाइम पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन सा रहेगा। क्या है? हाउ मच टाइम विल टेक। अच्छा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल टेक, कितना समय लगता है। क्या अमाउंट कितना है? 450 टू yield 80 रुपीज एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5। मतलब 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 450 रुपीज में कितना टाइम लगेगा जिससे कि वो मुझे 81 रुपीज पे कर पाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सिंपल, तो टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। टाइम का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा था, SI इंटू 100 अपॉन क्या हो गया? P इंटू R कर दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला हटाया था ना आपको इससे लास्ट लेक्चर में, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी से तो मैंने बोला था सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं, बट ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको। क्लियर? ठीक है, तो SI आपको कितना दे रखा है? 81, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है आपके पास? 450 ले लिया, और रेट कितना है? 4.5 है, 4.5 ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है सर, अब देखो जी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 45, राइट? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 81 इंटू 100, राइट? अपॉन में क्या हो गया? 45 इंटू 45। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखो 9 पंचे 45, राइट? 9 पंचे 45। ठीक है, अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों? 20 पंचे 100। ठीक है, अब फिर इसको कीजिए 9 पंचे 45, ये आ जाएगा। फिर इससे डिवाइड कर दीजिए 5 और 20, यानी जो टाइम होगा ना वो 4 इयर्स निकल गया। कितना है टाइम? टाइम जो होगा बच्चों 4 इयर्स होगा। कितना होगा? 4 साल होगा। 4 साल में वो क्या होगा? 4 इयर्स में मुझे इंटरेस्ट जो है बच्चों 81 रुपीज पे करेगा। कितना होगा बच्चों? 4 साल में, ध्यान दीजिए, 450 का 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो मुझे 4 इयर्स में कितने रुपीस पे कर देंगे? 81 रुपीज पे करेंगे इंटरेस्ट। तो कितने साल होगा? 4 इयर्स होगा। कितने इयर्स? 4 इयर्स। आई होप अच्छे से समझ आया। थोड़ी सी ट्रिकी थी, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक दो बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारे बातें को घुमाया हुआ रहता है। क्लियर? चलो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, एट व्हाट रेट अ सम ऑफ ₹6,000 विल अमाउंट इज, अमाउंट जो बच्चों क्या है 7, यहाँ पे बच्चों 1 आएगा, राइट? 1800 इन 5 इयर्स। क्वेश्चन है तो ये पूछा गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये भी क्वेश्चन बच्चों ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्या है आपको समझ आ रहा है? रेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? रेट, यानी आर आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा है कि आर मुझे बताओ, राइट? कह रहे हैं यहाँ पे जो पी है वो पी आपको दे रखा है बच्चों, पी मतलब प्रिंसिपल्स, वो आपको 6000 प्रिंसिपल दे रखा है। एसआई जो है बच्चों वो आपको 1800 दे दिया है, और टाइम जो है वो आपको 5 इयर्स दिया है। सिंपल सी बात है। आपको कह रहे रेट बताइए। क्या बताइए? रेट बताइए। तो रेट कैसे बताएंगे? देखो रेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या? SI इंटू 100, ठीक है, और क्या था? P इंटू यहाँ पे R, P इंटू T करेंगे। क्या करेंगे? P इंटू T।
तो ऐसा ही आपको पता है 1800 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू क्या हो गया 100, और आपको जो अमाउंट है वो आपको 6000 दिया हुआ है और टाइम 5 इयर्स दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इस 20 से ये 20 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आप देखिए इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18 और ये 0। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 6% आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, आर की जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आ गया, 6% आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% हुआ। तो क्वेश्चन में ये हुआ कि अगर हम 600 रुपीज 5 इयर्स के लिए देते हैं तो वो मुझे इंटरेस्ट कितना पे करेगा बच्चों, 1800 इंटरेस्ट पे करेगा 6000 का, कितने में, 5 इयर्स में वो मुझे 1800 वो पे करेंगे। किस रेट पे, 6% रेट पे। बच्चों यहाँ लग रहा है 60, ये 6% रेट है। 6% अगर हम रेट पे उसे पैसे देते हैं 6000, राइट, तो हमें कितना मिलेगा, 1800 इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 6000 तो हमारा प्रिंसिपल है ही। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको नोट करो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स डज द सम, ध्यान दो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको टाइम ही पूछा जा रहा है। कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स कितने साल, इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ 1200s becomes 1800s at what rate of simple interest of 5% per annum। ये जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन टेस्ट जो है उसका ये क्वेश्चन है बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जो पहले आपको दिया है पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो हमको टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम इक्वल्स टू व्हाट करेंगे, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल जो है बच्चों वो आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल जो है वो आपको 1200 दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट जो है वो कितना है, 1800 दे रखा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर जो है वो आपको 5% दिया, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए एस आई, यानी एस आई का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। और एक फॉर्मूला मैंने और बताया था आपको, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल माइनस क्या होता है, आई। तो जब अगर प्रिंसिपल प्लस आई होता है और जब आई कैलकुलेशन करना होगा तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, यही ना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को दोनों को यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखो P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होगा 100, ठीक है। और इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, A इंटू टी, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, P की वैल्यू कितनी है, 1200 दे रखा है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R तो हमें निकालना ही है, ठीक है जी। टाइम कितनी है मेरे पास, टाइम कितनी है बच्चों, अच्छा आर आपको दिया है क्या, आर आपको दिया है क्या, आर नहीं दे रखा है ना हमें, राइट, आर नहीं दे रखा है। रेट नहीं दे रखा है बच्चों, हाँ रेट दे रखा है 5%, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, राइट, क्या लिखेंगे 5% लिखेंगे, ओके। और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम तो कैलकुलेशन करना है, टी निकालना। तो यहाँ पे देखो अमाउंट आपके पास कितना है, अमाउंट 1800 है, माइनस 1200 कर दो, राइट, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में यहाँ लेकर के आता हूँ 1200, तो 1800 में से आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 1200 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू 5 इंटू क्या होगा बच्चों, टी अपॉन क्या लिखेंगे 100, इक्वल यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 1800 में से 1200 लेस करोगे तो क्या होगा, 600 आ जाएगा, ठीक है, आ गया सर। अब देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, 6 2 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 2 10, यानी इससे आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, ये क्या होगा 25 और इससे करोगे तो ये क्या होगा 10 निकल के आ जाएगा।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t कितना हो जाएगा बच्चों 10 इयर्स आ जाएगा। क्या होगा 10। तो टाइम कितना निकल के आ गया अपने पास 10 इयर्स होगा। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो कितना 10 इयर्स। 10 इयर्स में क्या होगा ये पैसे अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्या in how many years does the sum 1200 rupees becomes 181,800। मतलब कितने साल में 1200 रुपीज का 1800 रुपीज बन जाएगा जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। समझ आया क्या? तो कितने 10 इयर्स लगेंगे बच्चों 1200 को 1800 बनने में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। क्वेश्चन की फील आ रहा है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की अप्रोच ले पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है। जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है बच्चों जो आपको पूछेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत आसानी से, है कि नहीं? बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को यूज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। क्लियर? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसका डबल है, प्रिंसिपल है उसका वो डबल है। आगे देखिए it's in 60 years at the simple interest। ठीक है, एनुअल रेट विल बी, तो एनुअल रेट कितना होगा, ईयरली रेट क्या निकलेगा, आर कैसे निकालोगे? कह रहे आर कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल राइट, प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, हमने पी ले लिया राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ले लेते हैं बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है द सम, यानी जो अमाउंट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल अगर मैं पी लेता हूं तो उसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डबल हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो एक तो हमने पी लेट किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। वेरी गुड। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था SI, SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। ठीक है सर। और एक SI का फॉर्मूला मैंने बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल हमने पी लिया था तो ये अमाउंट बनेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट। क्या होगा बच्चों, अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट क्या होगा, उसका ट्वाइस होता है। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूले को क्या करेंगे हम, यूटिलाइज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जबकि टाइम कितना दे रखे हैं आपको, टी जो है वो 16 इयर्स दे रखे हैं, टाइम कितना है 16 इयर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाइए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी आर टी बाई क्या लिख देते हैं 100। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट कितना अपने पास 2p, तो 2p माइनस p राइट। तो अब यहाँ पे करेंगे तो p r t अपॉन में क्या हो गया 100 इंटू क्या होगा बच्चों p, 2p में से p घटेगा तो इस p से p खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए r राइट, हमें तो r निकालना है रेट, और टाइम कितना दे रखा है 60 अपॉन क्या हो गया 100 इक्वल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट इक्वल्स टू क्या हो गया 100 बाय 60। अब आप इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 4, ये हो जाएगा 25, यानी आप 25 को 4 से डिवाइड, या तो आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो या फिर इनको सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16, यानी आप इनको करेंगे तो 6 चौक 24 राइट, 6 होल 1/4 आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, 6 होल 1/4 इयर्स, यानी 6 इयर्स 1/4 आपका, यानी 6 ईयर 3 मंथ आपको लग जाएगा इस अमाउंट को डबल करने के लिए। तो आपको फाइनली जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो गया 6 होल 1/4 इयर्स आएगा। ये चीजें आप याद रखें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
और कैसे उन क्वेश्चन को अप्रोच लगा करके सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आप चाहते इसको नोट कर लीजिए। ये भी बच्चों क्या था, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का ही क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। पी भी दिया है आपको, आर भी दिया है और टी भी दिया है, तो बहुत इजी सा सवाल है बच्चों। ये आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है। बहुत बेसिक है, बहुत हलवा है बच्चों, आप इसको इजी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, राइट। पी आपको पता है कितना है, दो बार मैंने लिख दिया ये, राइट। पी कितना है, 1000 दे दिया है, ठीक है। रेट आपको कितना है, 20% पर एनम दे दिया है और टाइम 4 ईयर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला पे आप लगा दो, SI इक्वल्स टू P into R into T by 100, राइट। तो क्या होगा 1000, रेट कितना है 20, टाइम कितना है 4, राइट। टाइम कितना है 4, बाय क्या लिख दो बच्चों 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, राइट। 4 2 जा 80, क्या होगा 4 2 जा 80 यानी 80, इस 80 आ गया और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 800। तो 800 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 800। देखो कितना इजी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे करवाया और आप लोगों को बच्चों एकदम फेयर हो जाता है कि हम क्या और सैनिक स्कूल के एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, नवोदय विद्यालय का दे पाएंगे कि नहीं, RMS का दे पाएंगे नहीं। बहुत इजी पूछता है बच्चों, बट हाँ कॉन्सेप्ट की फील होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की फील हो गया आपको तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम बच्चों इजी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कितना इजी था देखो, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है बच्चों, और फाइंड द अमाउंट है। इफ पी दे रखा है आपको, रेट दे रखा है और आपको टाइम दे रखा है। तो ये भी आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो अमाउंट के लिए मैंने लास्ट में, याद करो हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको करवाए थे अमाउंट निकालने के लिए, कब, जहां पे SI हो, राइट। चलिए मैं अभी बता देता हूं आपको सिंपल सा। पहले हम SI कैलकुलेट करेंगे। तो आपको याद होगा अमाउंट इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला बताया था P इक्वल्स टू I बताया था, या SI लिख लो। तो पहले आपको SI कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो SI निकाल लेते हैं। तो SI इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, P into R into T। तो P कितना है 100 रुपीज दे रखे, रेट 3 है, टाइम कितना है 2 इयर्स है, अपॉन क्या होगा 100। इस 100 से 100 खत्म तो कितना आ गया 3 2 6। तो रेट कितना आया, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी SI कितना आया 6 रुपीज आ गया, सिंपल। अब आपको क्या निकालना अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या था, प्रिंसिपल प्लस क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कर दो, तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज है और इंटरेस्ट कितना आया 6, तो टोटल डिपॉजिट कितना 106। तो दिस इज कॉल्ड योर अमाउंट। ये क्या निकल के आया, आपका अमाउंट निकल के आया। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, किससे, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पूछा है। बताओ कितनी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कब इजी लगेगा, जब आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे और आपको आंसर कैसे देना है, तब जाकर के इस सब क्वेश्चन को बहुत इजी लगेंगे। और इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी बहुत करो, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों इतने क्वेश्चन मैंने लिया था, मैंने आपको दिखाया कि कैसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स में। आई होप आपको ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द